मॉर्निंग फोर्थ क्लास। आज हम एक्सरसाइज 7B के 9th 10th और 11th सम को सॉल्व करेंगे। 9th सम क्या है? चेंज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इनटू मिक्स्ड नंबर्स। जो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है ना, उनको मिक्स्ड नंबर में कन्वर्ट करना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा। तो आपको सभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस ही गिवन है। और याद रखना कि जो मिक्स्ड नंबर्स होते हैं ना, वो हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही बनते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन से नहीं बनते मिक्स नंबर। तो जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उनके आपने मिक्स नंबर बनाने हैं। जैसे ये ए पार्ट है 18/7, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है। तो इनके आपने मिक्स नंबर बनाना है। पहले इन्हें डिवाइड करना है 18 को 7 से, फिर क्वोशिएंट रिमाइंडर फाइंड करके मिक्स नंबर राइट करोगे। आपको ए पार्ट में क्या गिवन है? 18/7। तो 18 को आप 7 से डिवाइड करोगे। देखो डिवाइड का साइन, ये जो ऊपर वैल्यू है ना 18, इसे हमेशा ऊपर वाली वैल्यू को ही डिवाइड के अंदर लिखा जाता है एज अ डिविडेंड। ठीक है, 7 से डिवाइड करना है ना। अब देखो 7 2 ज़ा 14, कितना रिमाइंडर बचा? 4। ठीक है, तो अब हम इसका मिक्स नंबर क्या लिखेंगे? देखो एक लाइन लगानी होती है, यहाँ पर लिखते हैं हम क्वोशिएंट। क्वोशिएंट कितना है? 2। ठीक है, ऊपर लिखते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है? 4। और जो नीचे यहाँ पर था ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, मिक्स नंबर में भी वही नीचे ही रहता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 and 4/7। अब जैसे 26 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 5 ज़ा 25 पे कैंसिल होगा ना, 5 क्वोशिएंट आएगा। और जब 26 में से 25 कैंसिल होंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा। तो 5 क्वोशिएंट 5, और यहाँ पर या तो क्वोशिएंट लिखते हैं और रिमाइंडर 1, और जो नीचे है 5 वो नीचे ही आएगा। ठीक है, अब देखो 14 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 4 ज़ा 12 पे जाएगा। तो आप 4 राइट करोगे, क्वोशिएंट 4 आएगा। इसमें से 12 कैंसिल होंगे तो 2 बचेगा रिमाइंडर, तो 2 ऊपर और जो नीचे है वो नीचे। 4 and 2/3 ये मिक्स नंबर हो जाएगा। अब जैसे 35 को 6 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो 6 6 जा 36 पे तो जाएगा नहीं क्योंकि हमें माइनस करना है, फिर तो माइनस तो नहीं होगा। तो 6 5 ज़ा 30 पे ही कैंसिल करोगे आप, तो 5 क्वोशिएंट आएगा। 30 इसमें से माइनस करोगे तो 5 बचेंगे ना, 5 रिमाइंडर, और जो नीचे है वो नीचे ही 6। तो देखो 54 में से 9 का कौन सा मल्टीपल माइनस होगा? 9 6 जा 54, यही होगा। 6 जा पे जाएगा ना 6 क्वोशिएंट, 54 माइनस होंगे तो 2 रिमाइंडर, और जो नीचे है वो नीचे ही। अब देखो 42 है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 10 ज़ा 40, 10। अब इसमें से 40 माइनस होंगे तो 2 रिमाइंडर, और जो नीचे है वो नीचे। 10 and 2/4। 10th इज चेंज द मिक्स्ड नंबर्स इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जो भी आपको मिक्स नंबर गिवन है ना, उन्हें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन बन जाती है और मिक्स नंबर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाती है। ठीक है, अब जैसे मिक्स नंबर आपको गिवन है, मिक्स नंबर क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स नंबर में एक होल नंबर, ये जो यहाँ पर लिखा होता है ना बीच में, उसे होल नंबर, और ये क्या होती है? एक प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का होना ही जरूरी होता है मिक्स नंबर में। अगर यहाँ पर आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं आती तो मिक्स नंबर आपका रॉन्ग है फिर। ठीक है, तो देखो मिक्स नंबर आपको गिवन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखनी है। कैसे बनाएंगे? देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। 8 3 ज़ा 24, 24 और इसको प्लस कर दो। जो भी इनका मल्टीप्लाई में आंसर आए ना, प्रोडक्ट आए इन दोनों का, उसको इसमें प्लस कर दो। देखो 8 3 ज़ा 24, 24 + 6 30, 30 अब जो नीचे है वो नीचे 30/8। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई 10 6 ज़ा 60, 60 + 3 63/6 है ना, नीचे 6 हो जाएगा। अब देखो 12 8 ज़ा 96, 96 + 1 97/8। 1 and 7/10। तो देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई 10 1 ज़ा 10, 10 + 7 17/10। 12 7 ज़ा 84, 84 + 5 89 ये 12, 12 9 ज़ा 108, 108 + 1 109 जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा। 11th सम इज चेंज इनटू लाइक फ्रैक्शन।
अब ये लाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं? तो देखो, जिन फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होता है ना, वो होती है लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। अब देखो क्या ये लाइक हैं 6/10 और 3/5, डिनोमिनेटर देखो बस आप इनका अलग अलग है ना, यहाँ 10 है यहाँ 5 है, तो ये लाइक तो नहीं है। तो वही तो आपको बोले कि चेंज इनटू लाइक फ्रैक्शन, कि इनको लाइक में कन्वर्ट करो अगर ये लाइक नहीं है तो, यानी डिनोमिनेटर सेम करना है। तो ऐसा कोई है मल्टीपल जो मतलब 10 की टेबल में भी आता हो और 5 की टेबल में भी आता हो? तो देखो बड़े नंबर की टेबल में चेक किया करो, 10 1 ज़ा 10, क्या 10 की टेबल में भी आता है? यस आता है। क्या 10 5 की टेबल में भी आता है? हाँ जी आता है। तो जो मल्टीपल इन दोनों की टेबल में आता है, आप वही मल्टीपल डिनोमिनेटर को बना सकते हो। जैसे अब 10 देख लिया ना आपने, 10 की टेबल में भी आता है, 5 की टेबल में भी आता है। तो यहाँ तो 10 है, इसे तो छोड़ ही दो 6/10। अब देखो 3/5, इसको 10 बनाना चाहते हैं अब हम, क्योंकि 5 की टेबल में 10 आता है, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना, 5 2 ज़ा 10। तो यहाँ जिससे आपने की ना, उसकी आप ऊपर भी कर दो मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे सेम से ही मल्टीप्लाई करनी है। तो क्या हो जाएगा? देखो 6/10, ये तो यही हमने छेड़ा नहीं, बस लिख दिया। 3 2 ज़ा 6/5 2 ज़ा 10। ये देखो क्या ये लाइक बन चुकी है, इनका डिनोमिनेटर सेम हो चुका है। न्यूमरेटर तो कुछ भी बने, अब यहाँ बाई चांस सेम आ रहा है तो कोई बात नहीं, अगर डिफरेंट आता ना तो भी कोई मिस्टेक नहीं थी, क्योंकि हमें तो सिर्फ डिनोमिनेटर की तरफ ध्यान देना है, और डिनोमिनेटर सेम हो चुका है ना, बस फिर लाइक फ्रैक्शन बन चुकी हैं ये। अब इनकी भी हमने लाइक फ्रैक्शन बनानी है। लाइक का मतलब क्या होता है? डिनोमिनेटर सेम करना है इनका। तो देखो 4 और 8, ऐसा कोई नंबर जो 4 की टेबल में भी आता हो, 8 की टेबल में भी आता हो। तो देखो इसकी टेबल में वाले नंबर्स चेक करो, बड़े वाले में ही चेक करने हैं आपने। 8 1 जा 8, 8 की टेबल में तो आता है, क्या 4 की टेबल में भी आता है? हाँ जी आता है। 4 2 जा 8 होता है ना। तो देखो यहाँ हम 8 बनाएंगे क्योंकि दोनों की टेबल में आता है, बट यहाँ पर तो 8 है, इसको नहीं छेड़ेंगे, इससे 8 बनाएंगे। अब 4 को 8 बनाएंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 2 ज़ा 8, यहाँ 2 से किया ना मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 2 से ही कर दो, ठीक है। और ये क्या है? 3/8, इसे नहीं छेड़ा बिकॉज हम 8 बनाना चाहते हैं, यहाँ पर 8 है। अब देखो 2 2 ज़ा 4/4 2 ज़ा 8, और ये देखो 3/8। डिनोमिनेटर सेम करना था, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन का मतलब ही यही होता है कि डिनोमिनेटर सेम हो जाना चाहिए। न्यूमरेटर कुछ भी बने, आपको कोई मतलब नहीं है, बस नीचे डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया ना, तो ये लाइक फ्रैक्शन बन गई। अब जैसे सी पार्ट गिवन है 6/12 और 3/6, ऐसा कोई नंबर जो 12 की टेबल में भी आ जाए, 6 की टेबल में भी आ जाए। तो देखो 12 1 जा 12, 12 की टेबल में आता है, क्या 6 की टेबल में भी आता है 12? 6 2 ज़ा 12 होता है ना, तो हम इन दोनों को 12 बनाएंगे। देखो यहाँ तो 12 है, तो इस फ्रैक्शन को मत छेड़ो। इसको कैसे 12 बना सकते हैं? इस 6 को किससे मल्टीप्लाई करें? 2 से। 6 2 ज़ा 12, तो ऊपर भी 2 से। तो देखो 6/12 और 3 2 ज़ा 6/6 2 ज़ा 12, दोनों की दोनों क्या हो चुकी हैं? अब लाइक फ्रैक्शंस हो चुके हैं, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर अब क्या है? 12 ही है, सेम है अब नंबर। अब जैसे डी पार्ट आपको गिवन है 8/20 एंड 6/10, ठीक है, इनका डिनोमिनेटर सेम करना है, लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। तो ऐसा कोई नंबर जो 20 की टेबल में भी आए, 10 की टेबल में भी आए। देखो 20 दोनों की टेबल में आता है, 20 की टेबल में तो आए गई, 10 की टेबल में भी 20 आता है, 10 2 ज़ा 20 होता है। अगर आप चाहो ना, इन्हें 40 भी बना सकते हो, 60 भी बना सकते हो, 80 भी बना सकते हो, क्योंकि ये ऐसे नंबर्स हैं जो दोनों की टेबल में आ रहे हैं। वो आपकी मर्जी है, आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या बनाना चाहते हो। अब देखो हम 20 बनाना चाहते हैं, तो इसका तो 20 है डिनोमिनेटर, इसे नहीं छेड़ेंगे। इसको बनाते हैं 20, 10 को, क्योंकि हमें नीचे सेम करना है। तो 10 2 ज़ा 20, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दी हमने। 8/20 एंड 6 2 ज़ा 12/10 2 ज़ा 20। तो जो इसका ई और एफ पार्ट है ना, जो 2 पार्ट बच गए, वो आपने खुद ने करने हैं। उसमें आपको मिक्स फ्रैक्शन गिवन होंगी, तो आप पहले उन्हें ओपन कर लेना, ठीक है, इम्प्रॉपर बना लेना उन्हें, फिर आप उनका डिनोमिनेटर सेम कर देना, फिर वो लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो जाएंगी।